हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल यूट्यूब चैनल। आज एयर सर्किट ब्रेकर जो आप लोगों ने हर जगह देखा होगा, किसी भी सब स्टेशन में कहीं पर जहाँ से पावर सप्लाई आती जाती है तो वहाँ पर ये ब्रेकर लगे रहते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर, एसीबी ब्रेकर भी बोलते हैं। इनमें जनरली एक पैनल होता है। इसमें जो भी प्रोटेक्शन होता है वो इस पैनल के अंदर इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। जो यहाँ से अगर इस ब्रेकर में कोई भी फॉल्ट आता है तो वो ये पैनल सेंस करता है और इस ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसके अंदर सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में आपको ये मेन्यू दिख रहा होगा। इसमें सेटिंग है, सेटिंग में कॉन्फ़िगरेशन मोड है और व्यू मोड है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन मोड का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है 4x0, जो डालते ही हम नेक्स्ट मेन्यू में जाते हैं। नेक्स्ट मेन्यू में ये आपको दिख रहा है। इसके अंदर प्रोटेक्शन, सिस्टम सेटिंग और यूनिट सेटिंग जैसी अलग अलग मेन्यू होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सिस्टम सेटिंग में जा रहे हैं। तो इस सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको दिख रहा होगा। जैसे 50 हर्ट्ज है, 1600 एम्पियर में इसमें हाई करंट रेटिंग है, 440 वोल्ट है। ये इसका मेंटेनेंस पीरियड है और मेंटेनेंस इसका इनेबल है, डिसेबल है उस चीज़ के लिए। कितने पोल का है ब्रेकर है, 4 पोल बोले तो RYB और न्यूट्रल, तो ये सेटिंग इसके अंदर होती है। उसके बाद हमारा ये प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन के अंदर हमारे अलग अलग ग्रुप है। हम किसी भी ग्रुप में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें करंट प्रोटेक्शन है सबसे पहले, दूसरा है वोल्टेज प्रोटेक्शन, तीसरा फ्रीक्वेंसी, फिर पावर प्रोटेक्शन एंड अदर प्रोटेक्शन। अदर में जैसे फेज सीक्वेंस आ जाता है, इंस्टेंटेनियस आ जाता है, तो वो प्रोटेक्शन आते हैं। और ओवरलोड प्रोटेक्शन है। जैसे ओवरलोड में आपको दिख रहा है प्रोटेक्शन इनेबल है, डिसेबल है, कितने वोल्टेज में ट्रिप होना चाहिए, कितने में नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ उसकी सेटिंग है, वो सारी सेटिंग इसके अंदर आपको दिख रहा है ओवरलोड प्रोटेक्शन में। ये वोल्टेज करंट के अंदर आया है हमारा करंट प्रोटेक्शन में। ये इसका चार्ट है, जो भी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं उसके अगेंस्ट से चार्ट बनता है, जो भी हम इस सिस्टम में यूज कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो ओमेगा का एयर सर्किट ब्रेकर है, जिसके अंदर एक हमारा ये रिले पैनल बोल सकते हैं, ब्रेकर के अंदर ही इनबिल्ट रहता है, जिसमें इस ब्रेकर के सारे प्रोटेक्शन रहता है। जो आपको लेफ्ट साइड को जो रेड सी इंडिकेशन आ रहे हैं, जो अभी आपको दिखेगा, ये हमारा शॉर्ट सर्किट वाला मैं दिखा रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट का इनेबल डिसेबल जो ये रेड इंडिकेशन दिखा रहा है वो अलग अलग फॉल्ट के हैं, कि जो भी फॉल्ट आएगा उसका इंडिकेशन यहाँ आ जाएगा। सबसे ऊपर ग्रीन वो पावर का है कि पावर ऑन है। तो ये अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, जो अभी डिसेबल है मैं इसे इनेबल कर रहा हूँ। सेट करके इसे अप एंड डाउन से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये उसका करंट का है, इसे मैं ऑन कर रहा हूँ। उसके बाद पिकअप, सपोज करो पिकअप ये चीज़ है कि अगर हमारा 100 एम्पियर के लिए ये वो है, तो उस 100 एम्पियर कितने हिस्से में ट्रिप करेगा। 0.60 का मतलब है 60 एम्पियर। तो ऐसे अगर ये 1000 का है तो ये लगभग 600, जो एक मेरे हिसाब से गलत रीडिंग है। मैं इसको 0.10 कर दूंगा। जैसे ही अगर सपोज करो 100 एम्पियर का हमारा लोड चल रहा है, तो 10 एम्पियर का अगर अर्थ फॉल्ट लीकेज करंट है तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाना चाहिए, जिसे मैं इसमें सेट कर दे रहा हूँ। ये कैसे सेट करते हैं वो आपको इसी वीडियो में दिख रहा है। जैसे जैसे जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ वो स्टेप आप फॉलो करके इसको सेट कर सकते हैं। तो ये मैं अर्थ फॉल्ट की डाल रहा हूँ। इसमें अलार्म का भी सिस्टम है कि कितने तक अगर लीकेज होगा तो पहले अलार्म देगा, उसका प्रोटेक्शन। और किसी भी मेन्यू से अगर आप बैक करते हो तो वो सेव का ऑप्शन पूछता है, सेव करना है या नहीं करना है। जो भी आपने सेटिंग चेंज करनी है वो आप सेव कर सकते हैं, या अगर कोई गलत हो तो सेव नहीं भी कर सकते हैं। ऐसे ही ये वोल्टेज का है। वोल्टेज में अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज उसका मेनली रहता है कि ज़्यादा वोल्टेज आने में ट्रिप हो, कम वोल्टेज। ये उसका फ्रीक्वेंसी का है। जैसे आप ब्रैकेट देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में भी अंडर फ्रीक्वेंसी और ओवर फ्रीक्वेंसी दो मोड होते हैं। अगर अंडर फ्रीक्वेंसी लगभग 45 हर्ट्ज जिसमें सेट पॉइंट है, उससे कम हम कर नहीं सकते। जैसे हम 46, 47, 48 नहीं कर सकते। 50 आएगी सही है, अगर 45 आएगी तो अंडर वोल्टेज में ट्रिप हो जाएगा। वैसे ही अगर 55 होगा तो ओवर वोल्टेज में ट्रिप हो जाएगा। सेम जैसे मैंने आपको बताया, बैक करते ही ये सेटिंग सेव के लिए पूछता है। तो जस्ट वेट। तो अब आपको दिख रहा होगा जैसे ओवर वोल्टेज की 55 में है,
जो हमने सेट किया और इस प्रोटेक्शन को हमने इनेबल कर दिया। ऐसे आप भी अपने ACB एयर सर्किट ब्रेकर में जो भी प्रोटेक्शन है उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये इसके अदर प्रोटेक्शन में इसका एक्टिव रिएक्टिव पावर का दिखा रहा है, और जैसे बैक करोगे तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। इसमें 2 ग्रुप है, आप किसी भी एक ग्रुप में सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग में जो आपको दिखाया था वही है 50 हर्ट्ज 1600 एम्पियर है। और उसके बाद यूनिट सेटिंग। यूनिट सेटिंग में जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट्स भी बनाई, इसमें डेट एंड टाइम की सेटिंग भी कर सकते हैं जो आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, और एक कम्युनिकेशन मेथड है, और इवेंट रिकॉर्डर जैसे कोई भी फॉल्ट आया उसका रिकॉर्ड करेगा। मैक्सिमम डिमांड सेटिंग पल्स विड्थ है, ये चीज़ है। और ये चीज़ आप, और जैसा जैसा आपको मेन्यू में दिख रहा है सेम ये सेटिंग आप भी चेक कर सकते हैं। ये यूनिट सेटिंग है, इसमें मेंटेनेंस ऑप्शन भी आता है जिसके लिए अलग पासवर्ड रहता है। वो पासवर्ड थोड़ा सिक्योर रखते हैं कि जिससे कोई भी इसको छेड़ नहीं सकते। इसमें 2 मोड है, एक तो हम एडिटिंग मोड पे भी जा सकते हैं और एक व्यू मोड में भी जाते हैं। जनरली व्यू मोड में जाके हम सब कुछ देख सकते हैं इसमें क्या क्या सेटिंग है। तो ये है हमारा ब्रेकर। थैंक यू।